जब हम कहीं जाते हैं तो अपने बच्चों को अपने परिचित या किसी के यहाँ छोड़ कर जाते हैं और थोड़ी थोड़ी देर में उनके फ़ोन कर कर उनकी खबर लेते हैं कि वो खैरियत से हैं कि नहीं, सही से वहाँ पर अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि हम अपने बच्चों की चिंता करते हैं, चाहे वो हॉस्टल में रहें, चाहे सफ़र में रहें, चाहे पड़ोसी, चाहे किसी रिश्तेदार के यहाँ। सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहाँ हम अपने बच्चे को छोड़ने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं और उसे वहाँ छोड़ने के बाद उसकी फिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा बच्चा वहाँ पर सेफ है और सुरक्षित है। वो जगह होती है स्कूल। पर आप सोचिए कि यदि हमारा बच्चा स्कूल में ही अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, आपको उसके स्कूल में होने के बाद भी उसकी चिंता हो रही है, तो ये सोचने वाली बात है और ये चिंता का विषय है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी, एक नई कहानी के साथ और एक सच्ची घटना जो आपको सुनना, समझना और जानना जरूरी है। ये सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये फ्लोरिडा एक शहर है, वहाँ की एक घटना होती है। एक बच्चा लगभग सुबह 7 से 8 के बीच में स्कूल के लिए तैयार हो रहा होता है और तभी उसके मोबाइल पर लगातार मैसेज पे मैसेज आ रहे होते हैं, मैसेज की टोन बज रही होती है। उसके पिता उसका मोबाइल उठाते हैं और मोबाइल देखते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई ज़रूरी मैसेज हो तो मैं इसे बता दूं, क्योंकि वो दूसरे कमरे में तैयार हो रहा था। पर जैसे ही उसके पिता उस अपने बच्चे का मोबाइल खोलकर देखते हैं तो उनके पैरों से ज़मीन निकल जाती है, उनकी आंखें फटी रह जाती हैं और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। बच्चा स्कूल चला जाता है और पिता उसके स्कूल से वापस आने का इंतज़ार करते हैं और सोचते हैं कि जब वो स्कूल से आएगा तो मैं उससे कैसे बात करूँगा, कैसे सवाल पूछूंगा। जब वो स्कूल से वापस आता है तो पिता नम आंखों से अपने बच्चे की तरफ देखते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारे मोबाइल में जो है इसके बारे में तुम्हें क्या कहना है, क्या घटना हुई, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुझे बताओ। लड़का कुछ बोलता नहीं है, तेज तेज रोने लगता है और अपने पिता से लिपट कर बहुत देर तक रोता है और रोता ही जाता है। उस बच्चे की उम्र ज़्यादा नहीं होती है, वो 10वीं क्लास का छात्र होता है और उसकी उम्र लगभग 15 साल होती है और वो रोते रोते पापा से बोलता है कि पापा पापा मुझे बचा लो, मैं बहुत परेशानी में हूँ, समस्या हूँ, पापा आप ही मुझे बचा सकते हो। ये कहानी जो मैं आपको सुनाऊंगा ये आपको हैरान कर देगी, थोड़ा परेशान कर देगी और सोचने पे मजबूर कर देगी। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 10वीं क्लास में पढ़ने वाले लड़के की। वो 10वीं क्लास में आता है, उसकी दोस्ती एक लड़के से होती है, वो उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है और उस लड़के का अपने दोस्त के घर पर आना जाना होने लगता है। जब वो अपने दोस्त के घर जाया करता था तो दोस्त की माँ होती है, वो भी उस स्कूल में डांस टीचर होती हैं जिसमें ये दोनों बच्चे पढ़ा करते थे। अब दोस्ती यारी के नाते उसका अपने दोस्त के घर आना जाना होता रहता है और डांस टीचर भी थी उस स्कूल की, तो उसके 2 रिश्ते बन जाते हैं और वो कॉन्फिडेंट रहता है, सकारात्मक रहता है, आना जाना लगा रहता है। एक दिन वो अपने दोस्त के घर पर जाता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ दोस्त नहीं था, केवल डांस टीचर थी। वो मैडम को विश करता है, मैडम उसे गिफ्ट देती हैं। तो वो सोचता है कि मेरी डांस टीचर ने मुझे गिफ्ट दिया है और खुशी खुशी घर आ जाता है। गिफ्ट लेने और डांस टीचर की गिफ्ट देने की बात वो अपने घर पर अपने पिता, अपने परिवार के लोगों से किसी से डिस्कस नहीं करता है, अपने पास ही रख लेता है। ये सिलसिला चलता ही जाता है, डांस टीचर उसे गिफ्ट देती जाती है, वो गिफ्ट लेता रहता है और ऐसे करते करते लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है। वो अनजान था कि आगे आखिर मेरे साथ होने क्या वाला है। एक दिन घर में उस डांस टीचर के घर पर वो बेटा नहीं था। जब ये लड़का उस अपने दोस्त से मिलने गया, डांस टीचर केवल अकेली होती है और वो अपने बेटे के दोस्त के साथ गलत काम कर देती है। ये पहला दिन था जब इस घटना को अंजाम दिया गया। वो लड़का अपने घर जाता है, रोता है, घबराता है, पर किसी से कोई बात डिस्कस नहीं करता है और सोचते ही सोचते सो जाता है और सोचता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, क्यों हुआ और अब मुझे क्या करना चाहिए। अब ये सिलसिला चलने लगता है। जब भी टीचर को मौका मिलता वो उस लड़के के साथ गलत काम करती है। लड़के ने एक दिन विरोध किया तो टीचर ने उससे कुछ आपत्तिजनक फोटो दिखाए और बोला कि यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये फोटो मैं तुम्हारे परिवार के लोगों को भेज दूंगी
दूंगी, स्कूल में भेज दूंगी और पूरे समाज, पूरे शहर में तुम्हें बदनाम कर दूंगी। अब जब भी मैडम का मन करता वो लड़के को बुलाती, उसकी बिना मर्जी के उसके साथ गलत काम करती। इस तरह लगभग 1 साल का समय बीत गया और उस डांस टीचर ने उस लड़के के साथ 100 से ज़्यादा बार गलत काम किया। अब किसी को ये खबर लगती ही नहीं है कि आखिर उस लड़के के जीवन में चल क्या रहा है। आप सब इससे अनजान थे, पर उस दिन जिस दिन पिता ने उस बच्चे का मोबाइल देख लिया, उसमें आपत्तिजनक फोटो देख लिए, उससे उसके बारे में पूछा, तब बच्चे ने पूरा घटनाक्रम अपने पिता को बताया और बोला कि पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। पिता बच्चे की पूरी बात समझते हैं, सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं और महिला के विरुद्ध संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज कराते हैं और स्कूल में भी जाकर उस टीचर की कंप्लेन करते हैं। स्कूल भी टीचर के खिलाफ एक एक्शन लेता है और टीचर को नौकरी से निकाल देता है। पुलिस महिला को गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज देती है और लगभग उस पर मुकदमा चलता है और उस महिला को 6 साल की सजा होती है। ये खबर पेपर में छपती है और दूर दूर तक फैल जाती है, पूरे फ्लोरिडा शहर में फैल जाती है, जो अमेरिका का एक शहर है। सब लोग सोचते हैं कि डांस टीचर ने बच्चे के साथ ऐसा किया तो किया क्यों, और वो अपनी सीमाओं से बाहर कैसे निकल गई और बच्चे का वो यूज करती रही और उसे डराती धमकाती रही। एक शर्मनाक, निंदनीय और बहुत ही बेकार घटना थी, जिसे सुनना, समझना और स्वीकार करना शायद हमारे लिए नामुमकिन है। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों का आप मोबाइल ना दें, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, सब चीज़ों की ज़रूरत है, पर बच्चों को मोबाइल दें, लैपटॉप दें, टैबलेट दें, पर उन पर थोड़ा ध्यान भी रखें कि उनमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे वो हैरान हो, परेशान हो। उससे दोस्ताना व्यवहार करें, जानने की कोशिश करें, यदि कोई परेशानी है तो हमें बताएं, अंदर ही अंदर घुटन महसूस ना करें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको सचेत करना है, सतर्क करना है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। और ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक पहुंचाएं, ताकि यूट्यूब इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचा सके। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, मेरा सपोर्ट करें। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। आपका मित्र आपके सामने रोज रात को 8 बजे फिर हाजिर होगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।